न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमल कर दो, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमल कर दो। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो जो प्रेम होता है, यानी स्त्री पुरुष के मध्य जो प्रेम होता है वो सारी सीमाओं से परे होता है। वो न तो धर्म को मानता है न जाति को मानता है, इवन वो देश की सीमाओं से भी परे होता है, वो नस्ल की सीमाओं से भी परे होता है, वो रंग कलर की सीमाओं से भी परे होता है। और आज जो इंडियन हिंदू लड़का है, पाकिस्तानी लड़कियां अपनी लड़कियों को मौका मिले इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का, तो क्या पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं हिंदू लड़के से शादी करेंगी आज की डेट में? नाइला, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी, अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं, और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना, तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, की मजाज होती है। हाँ, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है, और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सके? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़। आपका सिर्फ आपका ही हो आपकी चीज़ आपकी। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी? खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, और अगर कोई माने तो ना मान जाएंगे भाई। देखना अभी लाइनें लग जानी है नाइला के बीच। सही हो गया। अच्छा, ये इंडिया जो है हर लिहाज से बेस्ट है, इसीलिए आपकी ख्वाहिश है कि आप हिंदू लड़के से शादी करें, कन्वर्ट कर लेंगे फिर मतलब अपना रिलीजन? ये तो वो कहते हैं ना कि वो आगे हम वो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा हो, ठीक हो, तो मैं रिलीजन वो कहते हैं ना, अगर हम नॉन मुस्लिम से शादी कर लेंगे उसी का धर्म अपनाना पड़ता है, ये तो जाहिर सी बात। आप कन्वर्ट कर दें? हाँ, ऑब्वियसली, कोई बात नहीं। खुदा तो एक ही है ना, उसी की इबादत करनी है, उसी को मानना है। ये रिलीजन तो हमने वो कहते हैं ना अपने लिए किया हुआ है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, लेकिन मैं हो जाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सही हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ नाइला कि लोग आपको देख रहे हैं, बॉयज ज्यादातर देख रहे हैं, उनमें से आपको रिश्ता आ जाना है, ठीक है? मुझे पता है, मेरे कमेंट्स में भी लगे होते हैं। सही हो गया, यानी कि आपके कमेंट्स में भी लगे होते हैं मुझे। और जनाब, अब तो रिश्ते खुद पेश हो रहे हैं आप सबके लिए, तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। और शादी करने का मौका मिले इंडियन हिंदू गाय से तो कर लेंगे? क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं तो चाहती थी कोई सवाल मेरे से ये करे कि तुम्हें इंडिया में किसी से शादी करनी हो तो किससे करोगे। मैं इंडियन में अगर कोई हिंदू हो तो, देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, बस दिल का अच्छा होना चाहिए बस, और प्यार करने वाला होना चाहिए, और मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें मतलब मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ ना, तो उन चीज़ों को कबूल करे और कहे कि हमारा आज तुम बाइक चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ, मौसम अच्छा है, एंजॉय करना चाहते हैं। जितना लिबरल इस मामले में इंडिया है, इससे ज़्यादा लिबरल कोई आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। कर लेंगे। तो फिर यानी कि बस उसकी शर्त ये है, आपकी शर्त ये है कि वो बस आपको बाइक चलाने दे? मतलब बाइक चलाने दे, प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला हो। यानी कि इस तरह की क्वालिटीज चाहिए भाई हिंदू लड़कों। अगर बता दो कोई किसी को रिश्ता भेजना ना, तो कमेंट्स में बता दो, ये पढ़ लेंगी। पढ़ लूंगी मैं। अपना तैयार बैठी हूँ। तैयार है, तैयार हो इंडिया जाने वहाँ आपने, मुझे लगता है कि ना बॉर्डर पार करके चले जाना है। कोई अच्छा मिल जाएगा तो बॉर्डर पार भी मैं कर लूंगी, कोई मुश्किल नहीं है। वाह भाई वाह,
सल्यूट है इस बंदी को। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि हिंदू और मुस्लिम मायने नहीं रखता कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपका कोई लव सीन हो जाता है तो धर्म मायने नहीं रखते। तो इसलिए मेरे लिए ये चूज़ करना ही मुश्किल होगा कि वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो पर्सन मेरे दिल के करीब होना चाहिए। डेट्स इट। क्या बात है, यानी कि हिंदू लड़के से आप शादी कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइएगा कि शादी हो गई आपकी, ठीक है, हिंदू लड़के से भी होगी, तो हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी? देखिए, पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। और देखें, हर लड़की ससुराल जाती है, उसको मायके भी आना पड़ता है। अगर वो मेरा ससुराल है तो ओबियसली जब वेकेशंस होगी मैं पाकिस्तान आना चाहूँगी। तो लड़कियां तो अपने ससुराल ही अच्छी लगती हैं। यानी कि आप इंडिया में ही जाएंगी, सीधा सीधा कह दें। ऑब्वियस सी बात है, वहीं जाऊंगी। प्यारा हुआ तो कर लेंगे? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सीरत से अगर प्यारा हुआ तो जरूर कर लूंगी। उसकी आदत आपके अच्छी नजदीक सीरत क्या होनी चाहिए लड़की की जो खूबसूरत हो? आदत अच्छी होनी चाहिए। आदत अच्छी, कैसी आदत अच्छी होनी चाहिए? अंडरस्टैंड जल्दी कर ले हर बात को। यानी कि आपकी हर बात माने? हाँ, हर बात माने। मैं अंडरस्टैंडिंग करें, आपको मिल गया हिंदू लड़का, ठीक है, तो शादी करके आप कन्वर्ट हो जाएंगी हिंदू रिलीजन में? नहीं कन्वर्ट, जब जाहिर सी बात है प्यार होता है, जब मतलब सब कुछ होता है, फिर लड़के को इंसान फोर्स कर ही लेता है। उसको कह ही देता है कि यार अब मज़हब का थोड़ा सा अगर आप चेंज कर लोगे, नहीं तो यार अपने आप अपने मज़हब के साथ में अपने मज़हब के साथ। आई थिंक हम पूछ लिया, अब अपना बताएं। अगर आपको, चले मैं ही आपसे सवाल करती हूँ, अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? आपकी क्या राय होगी? भाई मैं तो कहती हूँ, मैं तो सदा से वेली तैयार बैठी हूँ कि मैं जो हूँ ना फौरन चली जाऊंगी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़कियां भारतीय हिंदू युवाओं से शादी करने के लिए मरी जा रही है। मैं इसके कारण पे नहीं जाऊंगा कि क्या ऐसी वजह है, क्या ये मुसलमान युवा जो पाकिस्तान के हैं उनके प्रति रुझान कम है पाकिस्तानी लड़कियों का, और वो प्राथमिकता देती है कि अगर उन्हें मौका मिला, इफ़ दे गेट अ चांस टू मैरी ए इंडियन हिंदू यूथ, दे विल गिव प्रेफरेंस। ये मतलब कई सारी वीडियो मैंने देखी। मैं वीडियो के आधार पे ही बोल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ, इस ढंग का कोई मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन समाचारों से और वीडियो से देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ जो वो हिंदू युवाओं का, आप कह सकते हैं कि जो हिंदू मैरिज होती है उसके प्रति आकर्षित दिखती है, क्योंकि इस्लाम में पत्नी को छोड़ना बेहद ही आसान होता है, और यहाँ तक कि 3-3 शादियाँ अलाउ होती हैं। संभवतः ये सारी चीज़ें कारण हो सकती हैं कि पाकिस्तान की युवतियाँ जो है हिंदू युवाओं से शादी के प्रति क्यों इतनी आकर्षित है। जो भी कारण हो, मैं कारण पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, न तो मैं पुष्टि कर रहा हूँ सारी चीज़ों की, लेकिन गाहे बगाहे अनेकों बार मैंने पाकिस्तानी युवतियों का इंटरव्यू जो सुना है उसमें ये कहती हुई सुनी जाती हैं कि अगर उन्हें मौका मिला किसी भारतीय हिंदू युवा से शादी करने का तो बेहिचक उस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी, बशर्ते उन्हें मौका मिले, समाज उन्हें इजाज़त दे। तमाम तरह की पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां न रहें तो शायद पाकिस्तानी लड़कियां सही कहती हैं कि वो भारतीय हिंदू युवाओं से शादी करना पसंद करेंगी। तो ये है प्रेम की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ लव। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कल की, लैंग्वेज ऑफ सोल। तो प्रेम भी जो होता है लैंग्वेज ऑफ सोल पे चलता है। ये हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज भाषा से ऊपर उठकर प्रेम की भाषा, लैंग्वेज ऑफ सोल से बात करता है, और लैंग्वेज ऑफ सोल उन्हें आकर्षित करती है एक दूसरे की तरफ। पूरी दुनिया में आप ऐसे एग्जाम्पल्स पाएंगे कि दो अलग अलग भाषा जानने वाले लड़के और लड़कियों में प्रेम हो जाता है, और वो बड़े आसानी से अपने इस रिश्ते को निभाते हैं लैंग्वेज ऑफ सोल के चलते। ट्रू लव होना चाहिए। यहाँ प्रेम की बात हो रही है, रिश्तों की बात नहीं हो रही है। जो आधुनिक प्रेम की एक नई परिभाषा बड़े शहरों में गढ़ी जा रही है, महानगरों में गढ़ी जा रही है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पैसे के प्रति, पद के प्रति या फिर बाह्य सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य के प्रति युवाओं का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, जहाँ विचारों का मेल हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति रियल आकर्षण हो। मैं
उस प्रेम की बात कर रहा, वो प्रेम किसी भाषा को, किसी सीमा को स्वीकार नहीं करता है, ये सत्य है। जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता है खिलने का, वो खिलता है और खिलना भी चाहिए। ये प्रेम ही है जो आज नहीं तो कल, ये जो सीमाएं हमने खींच रखी है देश की, जाति की, धर्म की, नस्ल की, उन सीमाओं को अगर कोई तोड़ेगा तो ये प्रेम ही तोड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे प्रेम का समर्थन करना चाहिए समाज को, ऐसे प्रेम को प्रोत्साहन देना चाहिए समाज को। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते ये प्रेम सच्चा प्रेम हो, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति इनर आकर्षण हो। थैंक यू। पाकिस्तानी लड़कियों का स्वागत है भारत में। भारतीय युवा स्वागत करने के लिए तत्पर तैयार है। आप बस बंधनों को तोड़िए, भारत आइए, सीमा हैदर की तरह आपका स्वागत है इस भारत भूमि में। थैंक यू, धन्यवाद।